ऐसे ने काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं। खालिक अकबर का नाम बहुत ही बुलंद है। जो शख्स भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही को बुलंद आवाज़ के साथ दे। सारे कोशिश करें बावाज़ बुलंद जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फिर भी नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फिर भी नारे हैदरी, या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाए। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान कोशिश करें। एक मरतबा मिल के बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अरवाहे मासूमीन के पाक नज़ूल के लिए भी कोशिश करें। बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व कर्रमनाहु व फ़ज़्ज़लनाहु अलल उममि साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादियिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल अता वल जूद व सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास। जो बंदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का जितना मक़रूज़ और मोहताज है कोशिश करे उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। सबसे पहले दुआ गो कि खालिक लम यज़ल मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के पाकीज़ा नौरानी ज़िक्र पाक के सदक़े से मेरे इज़्ज़तदार बानियान सादात उज़ाम का ये पुरखलूस फ़िज़ा मालिक अपनी अजीम बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। तमाम सुन्नी शिया मातमी अज़ादारों का मवालियान हैदर करार का फ़र्श विलाओ अज़ा ज़िक्र अहले बैत में चल कर आना मालिक इबादत में शुमार फरमा। तमाम सुन्नी शिया भाइयों को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से मालिक रहने की तौफीक अता फरमा। शर शयातीन हासिदीन से मालिक महफूज फरमा। ज़िक्र का सदका जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं इस रात का सदका जल्द से जल्द नमाजी अज़ादार मातमी वारिस अता फरमा। मरने से पहले चहारदे मासूमीन की ज़ियारत हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल्द फरमा। हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान कोशिश करें बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। थोड़ी सी आवाज़ को खोलिएगा, इजाज़त बात शुरू की जाए। कसीर तादाद में मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के मानने वाले इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। इजाज़त है ना सरकार? भाई बिस्मिल्लाह जिशान भाई। पहला जुमला इसी पर दुआ फरमाएंगे तो फिर यह सबक ऐसे चलता रहेगा। महंगाई के शाह जी दुआ फरमाएंगे। महंगाई के इस अरूज के आलम में जो बंदा अपने मुकद्दर की तरह बेदार है उसके लिए पहला जुमला है। महंगाई के
इस अरूज के आलम में, खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद भाईजान गली गली में और रात के इस पहर में मजलिस हुसैन इब्ने अली का होना रायविंड वालों इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं जो बेवारिस नहीं है। हाथ है तो बुलंद होने चाहिए खैरात की खातिर, जिसके हाथ का मालिक अली है हाथ बुलंद होना चाहिए। सरकार हम वो कौम है जो भाई बेवारिस नहीं है, हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। तो सवाल कर इफ्तिखार हुसैन तूने बरसर मिंबर आते पहला जुमला ही यही कहा है कि महंगाई के सरूज के आलम में, खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद गली गली में मजलिस हुसैन इब्ने अली का होना इस बात की दलील है कि बाबा जी हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर। हाथ ऊंचे चौड़ल के बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिए सदा सलामत रहे। बिस्मिल्लाह करा। कल भी हमारा वारिस मोहसिन शाह जी मोहम्मद था। कल भी हमारा वारिस मोहम्मद था और आज भी हमारा वारिस मोहम्मद है। एतजाज भाई है ना? तो बिस्मिल्लाह। आज भी हमारा वारिस मोहम्मद है। है तवज्जो सरकार। एक मुख्तसर सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसकी ज़िमन में थोड़ा सा सफर करना है, फिर अपने वाजिबुल इज्जत भाइयों के हवाले मिंबर है। तो ये कुरान की आयत अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, और ये सुन्निशिया भाइयों जहन में रहे कि जो कुरान का तर्जमा है ये ना शिया होता है, न सुन्नी होता है, न अहले हदीस होता है, न दियोबंदी होता है। जो लुगत अरब है सरकार, उसका किसी भी मजहब और फिरके से ताल्लुक नहीं। तवज्जो। अल्लाह कुरान में शैतान के तरीका वारदात को बयान करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, ये लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। अल्लाहु अकबर। एक लम्हा चाहिए। ये लोगों के सीनों में बाबा जी वसवसे डालता है। ये है शैतान की शैतानियत। भाईजान जो चाल है इस मरदूद ने सरकार खुद परवरदिगार से कही। क्या कहने लगा परवरदिगार से? कि मैं आगे से हमला करूंगा। बेदार होना खुदा के लिए। मैं आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा। मुझे नहीं खबर कौन कहां तक परवाज करे। जिसके सीने में दिल और धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, रिज़्क नजफ से सांसें करबला से लेता है, वो नौकर का फिक्र वसूल करे। शैतान परवरदिगार से कह रहा है आगे से मैं हमला करूंगा, पीछे से मैं हमला करूंगा, दाएं से मैं हमला करूंगा, बाएं से मैं हमला करूंगा। बुजुर्गों हमने कहां से बचना है? चारों तरफ तो ये मरदूद खड़ा है, बस इस मरदूद से यही गलती हुई। इसने 4 सिमतें बताई, परवरदिगार ने ये 6 सिमतें बताई है। ये एक ऊपर वाली भूल गया, एक नीचे वाली भूल गया। अब आसे कुदरत नहीं चाका वक्त 4 सिमतें तेरी हो गई, 2 सिमतें मेरी
हो गई, तेरी शैतानियत से बचेगा कौन? आवाज़े कुदरत आई, जो दुआ के लिए हाथ उठाएगा वो भी बच जाएगा, जो सजदे में गिर जाएगा वो भी बच जाएगा। अल्लाह अकबर। यह हाथ नहीं है, कशकोल है, हाथ ऊंचे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं सरकार, आप जी सदा सलामत रहे। जो सजदे में गिर जाएगा बाबा जी वो भी सरकार तेरी शैतानियत चाल से बच जाएगा। फिर एक मकाम पे फिर परवरदिगार कह रहा है, सर उठाओ, जितनी देर पढ़ना है वो कुरान से पढ़ना है। परवरदिगार कह रहा है सर उठाओ, वलकद खलकनाकुम, वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा काला लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा लम यकुन मिनस साजिदीन। फिर वही बात कि अपने मर्जी के आलिम से जाके तर्जुमा करवाएं। परवरदिगार कह रहे वलकद खलकनाकुम, पहले हमने तुम्हें खल्क किया। अल्लाहु अकबर। तो लफ्ज़ हम पे बोले हो, इसने मुझे खरीद लिया है। सादिक मौला से किसी ने आके पूछा, मौला अल्लाह को ये चाहिए कि मैंने तुम्हें खल किया। कभी कुरान में कहते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बिला शिबा ये जिक्र हमने नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज है। हालांकि अल्लाह को ये कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें खल किया है, मैंने कुरान को नाजिल किया है, मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, यानी जमा कसीगा परवरदिगार इस्तेमाल कर रहा है। सादिक मौला ने फरमाया अल्लाह लफ्ज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करता है जब हम 14 में कोई उसके काम में शरीक होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे हाथ शिया का ना हो जो बुलंद नहीं हुआ, हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीमा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह भाई। जब हम 14 में उसके काम में शरीक होता है। वलकद खलकनाकुम, पहले हमने तुम्हें खल्क किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर बहुत वक्त गुजर जाने के बाद, बहुत अली शाह जी, बहुत वक्त गुजर जाने के बाद सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। अल्लाह अकबर। हमने तुम्हारी, अल्लाह जाने राइबन वालों ये कौन जी वकार है जो आलम सूरत से पहले हैं। अल्लाह अकबर। जो आलम सूरत से भी पहले, सुम्मा, और फिर बहुत वक्त बुजुर्गों गुजर जाने के बाद काला कहा लिल मलाइकती, किससे कहा? फरिश्तों से, कि आदम को सजदा करो। होना आदम को सरकार सजदा करो, सबने भजन किया इल्ला इब्लीसा, मगर इब्लीस ने ना किया। क्यों ना किया? कुरान की आयत पुकार पुकार के कह रही इस वजह से ना किया, लम यकुन मिनस साजिदीन, क्योंकि शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था। अब मुझे नहीं पता कौन कहां तक परवाज करे, जिसके सीने में दिल है, धड़कन में ली है, वो बंदा बेदार होके नौकर के फिक्र वसूल करे। कुरान की आयत पुकार पुकार के कह रही है लम यकुन मिनस साजिदीन, शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था, शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था, शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था। जीशान भाई सवाल तो बनता है, परवरदिगार तारीख हमें यह बताती है कि चप्पे चप्पे पे मरदूद ने सजदा किया है, जर्रे जर्रे पे सजदा किया है, पत्ते पत्ते पे सजदा किया है, 4-4 हजार साल का तवील तरीन सजदा किया है। भाईजान 6-6 हजार साल के तवील तरीन सजदे मरदूद ने किए हैं, लेकिन कुरान कह रहा है लम यकुन मिनस साजिदीन, शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था। जिसकी मानो आवाज़े कुदरत आई, क्या फायदा मुझे झुकने का, मेरी हुज्जत का तो मुनकर है। अल्लाह अकबर। जो समझ के बोले हो क्या बात है, मां हुसैन की सदा सलामत रखे। क्या फायदा मुझे झुकने का, मेरी हुज्जत का मुनकर है, मेरी, सारे बोले हुज्जत का मुनकर। किसका मुनकर हुआ? हुज्जत का। कौन सी हुज्जत? बोले यार, पहली हुज्जत हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सर उठाओ सुनिशिया भाइयों, आदम का मुनकर हुआ। आदम है अल्लाह की पहली हुज्जत, तो
आदम की हकीकत क्या है, सर उठाओ। मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, कोई बंदा शिया है शिया रहे, कोई सुन्नी है सुन्नी रहे, मैं किसी का मजहब तब्दील करने की खातिर नहीं, शान मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पढ़ने की खातिर यहाँ पे खड़ा हूँ। बाबा जी किसका मुनकर हुआ? हजरत आदम का। आदम की हकीकत क्या है? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। कासिम शाह जी आदम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने का फकत एक कतरा है आदम। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं। पिछले सरदार भी हाथ उठाते रहे, पता चले कारवाने विलाम में आप भी हमारे साथ शरीक है। आदम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने का फकत एक कतरा। तो रायगढ़ की सरजमीन पे इफ्तिखार हुसैनी ये बात करने का हक रखता है, अरे जो मोहम्मद के पसीने के फकत एक कतरे का मुनकर हो वो तो शैतान होता है जो मोहम्मद के खून का मुनकर हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जियो सदा सलामत रहो, मिलके बोलो इबादत करो हैदरी। अल्लाह अकबर। आप जिए भाईजान, सुभान अल्लाह। हुसैन बिस्मिल्लाह भाई, अली इमाम बिस्मिल्लाह। या अली मुश्किल कुशाली, या अली मुश्किल कुशाली। आप जिए सरकार, जो मोहम्मद के खून का मुनकर हो जाए। हाय हाय हाय, अली मोहम्मद का खून है ना। तवज्जो सरकार, मैं अपनी तरफ से नहीं कहने लगा, वो नबी जो वही बोलता है जो वही होती है। ये रजब का महीना है ना सरकार, रजब का महीना, रजब का महीना मंसूब ही अली के साथ है। 3 महीने हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना सरकार। रजब, शाबानुल मुअज्जम, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, रमजानुल मुबारक, तीनों महीने। रमजानुल मुबारक ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। रमजानुल मुबारक इसका मतलब है जला देने वाला, यानी ये क्या है? ये महीना मोमिनों के गुनाहों को जला देता है। अल्लाह अकबर। शाबान के बारे में नबियों के सुल्तान ने फरमाया, अशाबानो शाहरी, शाबान मुझ मुस्तफा का महीना है। सरकार रजब है अली का महीना, और ये अपनी तरफ से नहीं कहने लगा। रजब 10 नहरें हैं कुल, कितनी? 10। यहाँ की नहीं, रायवेंड की नहीं, जन्नत की नहरें हैं। जन्नत की 10 नहरें हैं, उसमें से मलिक साहब शायद भाई एक नहर का नाम है नहरे रजब। सादिक मौला से किसी ने आके पूछा, मौला नहरे रजब के बारे में कुछ बताएं। मासूम ने फरमाया, दूध से ज्यादा सफेद है। होना जो अली वाले हो, दूध से ज्यादा भाईजान सफेद, शहद से ज्यादा मीठी है। हर बंदे के नसीब में है नहीं। हाथ बांध के कहते मौला फिर नहरे रजब से सैराब कौन होगा? सादिक मौला ने फरमाया, जिसके दिल में अली की विलायत होगी। अल्लाह अकबर। हाथ ऊंचे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजब का महीना ही मंसूब अली से है। 13 रजब को अली की आमद है बिला तशबीह। 16 रजब को बिला तशबीह रहले नबूवत पे अली हैं, है ना। तो सरकार मोहम्मद मुस्तफा की जियारत करने के बाद, सर उठाओ, मोहम्मद मुस्तफा की जियारत करने के बाद हम पर यह एतराज होता है कि शियों ने अली पे कब्जा कर लिया है। अली पे कब्जा कर लिया कि ये जी हमारा है अली। फकत हमारे हिस्से में भाई अली आया ही कहां है? निशान भाई, हमारे भाईजान हिस्से में अली आया ही बुजुर्गों कहां है? जितना भी अली है और आलम इम्कान में हो सकता है, सर उठाओ, जितना भी अली है वो 16 रजब को अल्लाह और मुस्तफा ने खुद में तकसीम किया है। होना जो अली वाले हो, सर उठाओ। 16 रजब को बिला तशबीह रहले नबूवत पे अली है। अब वो बोला जो बोलता ही अली के जरिए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बोला भाईजान जो बोलता ही अली के जरिए है। क्या कहा? चेहरा मेरा है। अल्लाह अकबर। चेहरा, सारे बोले चेहरा
मेरा है, आंखें, सारे बोले आंखें मेरी हैं, हाथ मेरे हैं, कान, दिल मेरा है। अब तवज्जो, अब नबियों के सुल्तान ने सोचा कि चेहरा भी अल्लाह का, आंखें भी अल्लाह की, हाथ भी अल्लाह के। अब वो बोला, जो वही बोलता है, जो वही खुदा होती है। सर उठाओ, क्या कहा? या अली लहमो का लहमी, अल्लाह अकबर। या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, रूहो का रूह। या अली तेरा खून मेरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली तेरा खून मेरा है, तेरा जिस्म मेरा है, तेरी रूह मेरी है, तेरा खून मेरा है। सर उठाओ। अब जो मोहम्मद के पसीने का मुनकिर हो जाए वो तो शैतान होता है, और जो मोहम्मद के खून का मुनकिर हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह कर, आए जी बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज। बिस्मिल्लाह भाई। या अली मुश्किल कुशा, जो मोहम्मद के खून का मुनकिर हो जाए, है ना? तो 13 रजब को अली की बादशाह की आमद, वो फरमाएंगे 16 रजब को भाईजान मुस्कुराते रहे, है ना? तो सरकार हाँ चले, अगर कोई बंदा ना भी मुस्कुराए ना आले मोहम्मद के फजाइल सुन के, उसके लिए भी एक इंजेक्शन मेरे पास है ना सरकार? हाँ हाँ बाबा जी, अपनी तरफ से नहीं, जिस बादशाह की आज आप मजलिस में तशरीफ फरमा है, 7वें सरकार की हदीस है। सर उठाओ। 7वें उनके लिए कि जिनके चेहरे आले मोहम्मद के फजाइल सुन के, समझ के, जान के, पहचान के फिर उतर जाते हैं, यानी मुरझा जाते हैं। अली शाह जी उनके बारे में 7वें सरकार ने फरमाया, सर उठाओ। मासूम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनीन लयखरुजान फयल्तकियान फयज़कुरान लिल्लाहि फज़लना फला यबका अला वजहिही इब्लीसन मुज़रत लहविन इल्ला व तहद्ददा हत्ता अन्न रूहहु लतस्तगीसु मिन शिद्दति मिन ताजिद वल अलम। 7वें सरकार ने फरमाया कि सुबह होती है, एक मोमिन इधर से निकलता है, एक मोमिन इधर से निकलता है, बाजार के किसी मोड़ में, गली के किसी कोने में वो दोनों मोमिन आपस में मिल जाते हैं और बातों बातों में हम अहले बैत के फजाइल की बात छिड़ जाती है। अरे फजाइल की बात छिड़ जाती है तो फिर अलामा साहब होता क्या है? फरमाया फलाउ यबका अला वजहिही इब्लीसन मुज़रत लहविन इल्ला व तहद्ददा। फरमाया फिर शैतान के चेहरे पर गोश्त की एक बोटी भी ऐसी नहीं बचती जिसमें गढ़े ना पड़ जाए या लानत ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। हाथ है तो बुलंद होने चाहिए खैरात के खातिर। हाथ ऊंचा चाहो, ऊंचा चाहो। हैदरी। शैतान के चेहरे पर गोश्त की एक बोटी की बिला ऐसी नहीं बचती। सर उठाओ, फिक्रा में आगे कहने लगा हूँ, हजारों का इज्तिमा हो उठ के बोले हक अदा नहीं होता। सैयदजादे से दुआ लेने के लिए फिक्र नौकर आपके हवाले करने लगा है। शैतान के चेहरे पे गोश्त की एक बोटी ऐसी नहीं बचती जिसमें गढ़े ना पड़ जाए या लानत ना पड़ जाए, या लानत ना पड़ जाए। फिर आगे क्या होता है? फरमाया हत्ता अन्न रूहहु लतस्तगीसु मिन शिद्दति मिन ताजिद वल अलम। हत्ता के शैतान की रूह चीख उठती है कि रोको फजाइल, रोको फजाइल, रोको फजाइल, रोको फजाइल, रोको फजाइल, रोको फजाइल। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इब्तिसाम भाई, मैंने ये हदीस रायवेंड की सरजमीन पे इस वजह से पढ़ी है कि जहां भी 14 के फजाइल पढ़े जाए और किसी एक चेहरे में गढ़े या लानत के असर जाहिर हो, वो आलिम हो या जाहिल, अपना हो या बेगाना, पाकिस्तानी हो या बाहर का, समझ लेना अंदर से शैतान बोल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ ऊंचे जाओ। है दर, है दर। या इली मुश्किल कुशा, आप जी हैं, आप जी हैं भाई, हम सदा सलामत रहे। आखिरी बात, नौकरी होते किसी के हैं। अली बादशाह, चले बात आ गई तो एक करता चलो सब। अली बादशाह फरमाते, दुनिया वालों तुम क्या समझते हो कि मैं अली, बुजुर्गों, फकत जो बंदा अली सुन सकता है उसके लिए बात है। अली बादशाह फरमाते हैं, शान भाई तुम क्या समझते हो कि मैं अली फकत 13 रजब को मोहम्मद का जानशीन बन के बैतुल्लाह में आया हूं। अब अली है मस्जिद कूफा में, मिंबर अबयज़ पे अली जलवा फिगन है। शाम वाले, हजाज वाले, मक्का वाले, मदीना वाले, यसरब वाले, तिल धरने की जगह नहीं। जो अली बादशाह ने कहा तुम यही समझते हो
लाशा लिख लो, तुम यही समझते हो कि मैं अली फकत 13 रजब का मोहम्मद का जानशीन बन के आया। नहीं, अली बादशाह फरमाते सारे उठाओ, जो अली वाला तशरीफ फरमा है। जो बंदा विलायत अली सुन सकता है वह अली बादशाह के फजाइल सुन और समझ सकता है। उसके लिए नौकर आखिरी बात और मेंबर भाइयों के हवाले करने लगा हो। पानी की हैसियत से नौकरी है, वादा वफा हो गया। अली बादशाह फरमाते तुम यही समझते हो कि मैं अली फकत 13 रजब का मोहम्मद का जानशीन बन के आया। नहीं, अली बादशाह फरमाते दुनिया वालों याद रखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल यल कर्रत बादल कर्रत वर रजात बादल रजात अना साहिबुर रजात वल कर्रत अना साहिब सौलात वन नकवात व साहिब दौलात अजीबात अना कर्नुन मिन हदीद अब्दुल्लाह अना खुर रसूलुल्लाह अना अमीनुल्लाह व खाजिनुहु व आइबु कसरही व वजहु मिजानहु व सिरातहु अना अस्माउल्लाहिल हुस्ना व अमसालुल यवायतहुल कुबरा अनल हशिरु इलल्लाह अना उस्किनु अहलिल जन्नतिल जन्नह व अहलिन नारिन नार उज़व्विजु अहलिल जन्नतिल जन्नह सुखिरत लिअस्हाबिर राद वल बरक व ज़ुल्म वल अनवार व रियाह व जिबाल व बुहार व नजूम व शम्स वल कमर सलूनी सलूनी कबल अन तफकिदूनी। अली बादशाह फरमाते तुम यही समझते हो कि मैं अली फकत 13 रजब को मोहम्मद का जानशीन बन गया। नहीं, अली बादशाह फरमाते दुनिया वालों याद रखो, आदम से लेकर और मोहम्मद तक, आदम से लेकर और मोहम्मद तक, आदम से लेकर और मोहम्मद तक और मोहम्मद से लेके कायम तक हर दौर में शक्लें बदल बदल के आने वाला मैं अली हूं। उठ के चला जाए वो बंदा जिसे अली बारे में नहीं है। हाथ ऊंचा है अली। हर दौर में आप जियो, आप जिए सदा सलामत रहे। हर दौर में शक्लें बदल बदल के आने वाला, सारे बोले आने वाला मैं अली हूं। अली बादशाह फरमाते हैं कि अल्लाह के अजीब अजीब खजानों का खजानची मैं अली हूं। दुनिया समझने चली है अली को समझने, अली समझ में आ सकता ही नहीं, क्योंकि अली बादशाह फरमाते हैं कि अल्लाह का छुपा हुआ राज में अली हूं। है ना तवज्जो सरकार। और फिर अली बादशाह फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखो, तुम मेरा मुकाबला कर ही कैसे सकते हो, तुम मेरा मुकाबला कर ही कैसे सकते हो। अना कर्नुन मिन हदीद अब्दुल्लाह अना अखुर रसूलुल्लाह, तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो। तुम रसूल की जूती उठाने वाले, मैं रसूल का भाई हूं। अल्लाहु अकबर। हाथ ऊंचा हैदरी या अली मुश्किल कुशारी। आखिरी बात मेंबर भाई के हवाले। सरकार ये रायवंड की सरजमीन है ना सरकार, यहाँ पर तबलीग का बहुत ज्यादा असर है और रिवाज भी यहाँ सही चला है। हाँ, तबलीग हुई थी, है ना। 6000 दराजात बुलंद हो सरकार अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के, वो फरमाया करते थे। और बात तो फिर कुरान की ही है कि 6666 कुरान की आयत हैं, 114 सूरतें हैं, 30 सिपारे हैं। कुरान की एक एक आयत पढ़ के देख ले, कुरान में लफ्ज़ से बल्लिग यानी तबलीग कर एक मर्तबा आया है, और वह भी अली की विलायत के साथ। अल्लाहु अकबर। आखिरी बात इसी पर सलाम करने, एक मर्तबा वो भी सरकार अली की विलायत के साथ। नमाज है ही हमारे लिए, नमाज सरकार है ही हमारे लिए। आमतौर पे कोई शख्स नमाज पढ़ के आए ना सरकार, चौड़ा होकर फिर रहा होता है जैसे उसने हम पर एहसान किया हो या उसकी नमाज हमारे नामे अमाल में लिखी गई हो। परेशान हो गए कि जैसे उसने हम पर एहसान किया हो। जबरदस्ती लोगों को सलाम करता है, तस्बीह हाथ में, टोपी सर पे होते, जबरदस्ती लोगों को सलाम करता है। वजह क्या है कि दुनिया को ये किबला पता चल जाए कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ। देखो अली वालों की शान क्या है। जब कोई अली वाला नमाज पढ़ के पहला कदम बाहर रखता है, खुद नमाज अर्श पे रहने वालों को बताती है, वो देखो अली वाला आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिरी बात कहने लगा, वहां पर यह किबला एतराज होता है कि जी मजलिस हुसैन इब्न अली में एतजाज भाई नमाज की बात ही नहीं करते, रोजे की बात नहीं करते। ये जी शिया ने हैदर करार नमाज के मुनकर है। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह पढ़ता है, हमारे नजदीक अकीदा नमाज, अकीदा सलात क्या है। जो बंदा नमाज का मुनकर हो उसमें अली लानत करता है, जो अली का मुनकर हो खुद अल्लाह लानत करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जियो या अली मुश्किल कुशाली। तो नमाज भाई
या अली मुश्किल कुशाली। नमाज सरकार अली भाई हमारे लिए, बिस्मिल्लाह। रोजा हमारे लिए, हज हमारे लिए, 1 मिनट और पढ़ना है। नमाज हमारे लिए, रोजा हमारे लिए, हज हमारे लिए, ज़कात हमारे लिए। लेकिन इज्जत हैदर करार की कसम है, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयन वलीयुल्लाह पढ़ता है, ना नमाज का मुनकर, ना रोजे का मुनकर, ना हज का मुनकर, ना ज़कात का मुनकर, लेकिन इज्जत हैदर करार की कसम है, रात के इस पहर में इफ्तिखार हुसैन फिक्र आपके दिलों पे नक्श करके जाने लगे, सर उठाओ, लाख नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज पे जाओ, लेकिन इज्जत हैदर करार की कसम है शाजी, लाख नमाजें पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ने से हरगिज़ ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। भाई रोजा रखने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। खैरात करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तस्बीह पढ़ने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तिलावत कुरान करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। एहराम बांधने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। उम्रे पे जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। हज पे जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। गिलाफे काबा चूमने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तवाफे काबा भाई करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। जमजम पीने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मदीने की खजूरें खाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। भाई मक्का रहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मदीने दफन हो जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। नजफ करबला रहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। अबा कबा पहनने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। आजान देने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। अकामत कहने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी जिशान भाई करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन है। राइवेट वालों, पता कैसे चलेगा कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन है? तो फिर फैसला रिजवी साहब होने लगा है। नबियों की सुल्तान की बारगाह में हजरत अबू बकर ने नबियों के सुल्तान से आके सवाल किया, या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन और मुनाफिक कौन? नबियों के सुल्तान ने फरमाया, अपने मजमे आमो खास में मेरे भाई अली की विलायत का ऐलान करना, फिर चेहरे देखना, चेहरा खिल जाए मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक। अल्लाहु अकबर। हाथ ऊंचे, हैदरी।